मेरा आईबीपीएस पीओ 2-3 मार्क्स से रह गया। क्या मिस्टेक मैंने कमिट करी जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी 4 साल, ठीक है? कैसे ना 4 साल हो गए, 4 टाइम्स मैंने कंटिन्यूअसली आईबीपीएस मेंस क्वालीफाई किया बट क्लियर नहीं करा। मैंने कौन सी मिस्टेक करी, लाइक मैंने टीसीएस में जॉब करता था, 12 घंटे ऑफ़िस करने के बाद जो मिस्टेक मैंने करी वो आप मत करना। ईज़ी टॉपिक को लाइटली लेना बहुत महँगा पड़ गया मुझे। मैं अपनी 4 साल की फेलियर स्टोरी नहीं बता रहा, मैं अपनी मिस्टेक्स बता रहा हूँ जो मैंने कमिट की, जिससे क्या है ना आप वो मिस्टेक ना करो और आपके 4 साल बच जाएँ, ठीक है? अगर मेरा ये प्लान सक्सेसफुल नहीं होता है तो मेरे पास प्लान बी क्या है, मैं किस तरीके से प्रिपरेशन करने वाला हूँ और किस तरीके से मैं इसको टारगेट करने वाला हूँ और मेरा प्लान बी क्या है, इस वीडियो में बात करेंगे। आज मैं बात करूँगा मिस्टेक्स के बारे में जो मैंने करी थी, जिसकी वजह से मेरा आईबीपीएस पीओ रह गया। 4 साल कंटिन्यूअसली मैंने एग्ज़ाम दिया, 22, 23, 24, 25 चारों साल मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था, बट कुछ 2-4 मार्क्स की वजह से मेरा नहीं हो पाया और कैसा है ना, ये बहुत चुभता है गाइस। तुम सोच रहे होंगे कि इतना ट्राई करने के बाद, इतने अटेम्प्ट्स देने के बाद फिर भी क्यों नहीं क्लियर हुआ, क्या मिस्टेक्स मैंने करी? तो कैसा है ना कि सबसे डेंजरस बात जो मैंने कमिट करी थी एंड जो आज 90% स्टूडेंट कर रहे हैं। क्या हुआ था ना गाइस कि मैं टीसीएस में था, 10 से 12 घंटे की मेरी जॉब थी। तो 10 से 12 घंटे काम करता था, देन फिर घर आता था, मॉक देता था एंड मैं कैसा है ना सिलेबस कवर कर रहा था। सब कुछ सही तरीके से चल रहा था। फिर भी कैसा है ना जब रिज़ल्ट आता था, तब पता चलता था कि 2 मार्क्स से रह गया, 3 मार्क्स से रह गया और स्पेशली कैसा है ना प्रीलिम्स का टेंशन नहीं था, मेंस का ही, ठीक है? नहीं हो रहा था, क्लियर ही नहीं हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, क्या गलती रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? हर बार जाके 2-3 मार्क्स से रह जाना, हर बार जाके 2-3 मार्क्स से रह जाना। सो बहुत चुभने लगा था, बहुत मतलब नहीं मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, ठीक है? तो तब समझ में आया कि प्रॉब्लम मेहनत में नहीं थी, मेहनत पूरी थी, बस स्ट्रैटेजी गलत थी। मैं जो स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा था, वो गलत था। जो चीज़ें मैं रिपीट कर रहा था, वो गलत था। सबसे पहली गलती, सिर्फ़ पढ़ना, रिवीज़न नहीं करना। सारे टॉपिक कर लिए थे, सारा सिलेबस कवर कर लिया था, बट कैसा ना रिवीज़न ही नहीं करी थी। तो एग्ज़ाम में कैसा ना मतलब मुश्किल से थोड़े बहुत टॉपिक भी नहीं याद आ रहे थे, ठीक है? उस वज़ह से कैसा ना मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई कि मैंने इतना सब पढ़ के रखा था, सारी चीज़ें सर पे ले ली थी, सब चीज़ें कर ली थी, बट एग्ज़ाम में रिवीजन नहीं करी थी, तो एग्ज़ाम में कुछ भी याद नहीं आ रहा था। सारे बैंकिंग अफ़ेयर सारी सारी चीज़ें कवर अप करके रख ली थी। ठीक है, सारे टाइप के पज़ल्स प्रैक्टिस कर लिए थे, डीआई प्रैक्टिस कर लिए थे, अरिथमेटिक के चैप्टर जितने आते थे, जितने प्रिपेयर करके रखे थे, उनको रिवाइज़ ही नहीं करा था। ठीक है, उस वज़ह से कैसा ना एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं बना। मुझे बहुत क्वेश्चन हुए खुद पे कि मतलब कैसे नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे, बहुत मतलब कैसा ना कभी-कभी ऐसा भी होता था कि मॉक में बन जाते थे बट एक्चुअल एग्ज़ाम में जाके नहीं बने। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि मैंने रिवीजन नहीं करी थी। देन फिर दूसरी मिस्टेक्स, कैसा ना टाइम का बहाना कि अब हाँ 10-12 घंटे मेरा जॉब था, तो कैसा ना कि फिर भी मैं खुद को ये कंसीडर करके चल रहा था कि यार 10-12 घंटे तो मैं जॉब ही कर रहा हूँ, ठीक है? तो प्रिपरेशन को टाइम तो कम ही दे पा रहा हूँ ना, तो मेरी गलती क्या है, ठीक है? तो जितने मार्क्स आ रहे हैं उतने आ रहे हैं और थोड़ा-सा पुश नहीं कर रहा था खुद को कि हालाँकि मैं 4 से 5 घंटे डेली दे सकता था और मैं दे भी रहा था, बट उतना प्रोडक्टिव वे में नहीं दे पा रहा था, ठीक है? वो मुझे मिस्टेक समझ में आई कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ऑफ़िस में ब्रेक ले रहा हूँ, तो ब्रेक में भी मुझे करंट अफ़ेयर्स वगैरह रिवाइज़ करने चाहिए थे, जो मैंने नहीं करे, ठीक है? देन फिर घर आने के बाद 1 घंटा अगर मैं मोबाइल चलाता था, तो उसकी जगह पे मैंने कुछ रिवीज़न कर लिए रहते, तो ज़्यादा बेटर रहते, मेरे लिए बेनिफिशियल रहते, बट नहीं हुआ। थर्ड मिस्टेक कि मॉक का एनालिसिस मैं नहीं करता था। मैं क्या करता था कि मॉक देता था, मार्क्स देखता था और आगे बढ़ जाता था, ठीक है? तो वो मिस्टेक्स ही मुझे समझ में नहीं आई कि मैंने जो मिस्टेक्स मैं कर रहा था मतलब कैसा ना मॉक में जो गलतियाँ मैं कर रहा था, जो सेक्शन में अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, जो सेक्शन में गलत कर रहा था, उनका एनालिसिस ही नहीं करता था। मैं कैसा ना देखता था मेरे मार्क्स कितने हैं, परसेंटाइल कितने हैं और आगे बढ़ जाता था। एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करता था, ठीक है? कम मार्क्स आए ना नेक्स्ट मॉक में देख लेंगे, बराबर कर लेंगे, ठीक है? तो वो सबसे बड़ी गलती है कि मॉक का एनालिसिस मैं बिल्कुल नहीं करता था, वो मुझे समझ में आया। सो ये थी मेरी मिस्टेक्स जो मैं कमिट कर रहा था और इस साल अब मैं क्या नया करने वाला हूँ, ठीक है? मैं किस तरीके से खुद को चेंज करने वाला हूँ, खुद की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाने वाला हूँ। तो अगर आप भी 2-3 मार्क्स से रह रहे हो, 2-3 साल से कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो, स्टिल आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो अगला पार्ट आपके लिए है, ध्यान से ज़रूर सुनना, ठीक है? सबसे पहली चीज़ मैं करने वाला हूँ सब्जेक्ट वाइज़ क्लैरिटी। जो वीक टॉपिक्स हैं, उनको ज़्यादा टाइम दूँगा और जो ईज़ी टॉपिक्स हैं, जो पढ़े हुए हैं, उनको इग्नोर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, मैं इग्नोर करता था। तो उनको इग्नोर नहीं करूँगा। सो ये पहली चीज़ हो गई। सेकंड थिंग मॉक एनालिसिस। अगर मैं मॉक दे रहा हूँ, जैसे 2 घंटे की मेंस की मॉक रहती है, ठीक है? ज़्यादातर प्रैक्टिस तो मेंस की ही करनी है क्योंकि प्री मेरा ईज़िली क्लियर हो जाता है। अगर 2 घंटे की मॉक दे रहा हूँ, तो 2 घंटे का उसका एनालिसिस करूँगा बैठ के, ठीक है? जो गलतियाँ कर दी है, उसको नोट डाउन करूँगा, जो चीज़ें ईज़ी है, उसको कितना टाइम लग रहा है, वो देखूँगा। सारी चीज़ें ऑन पेपर रखूँगा, अपनी चीज़ें नोट डाउन करूँगा कि कहाँ कितना टाइम जा रहा है और कितनी चीज़ें मैंने कवर अप करी है, ठीक है? और मॉक में किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसका एनालिसिस अच्छे से करूँगा। देन फिर टाइम मैनेजमेंट। मैक्सिमम टाइम मैं देने वाला हूँ तीनों सब्जेक्ट को मैथ्स, रीज़निंग और इंग्लिश। उसके बाद करंट अफ़ेयर्स। इन चारों को कंबाइन लेके चलना है, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, पूरा फुल टाइम देना है, ठीक है? सुबह 4 घंटे, शाम को 2 घंटे, इस तरीके से मैं बाइफरकेट करने वाला हूँ। एंड गाइस कैसा है ना मैक्सिमम प्रैक्टिस तो मैं मेंस की ही करने वाला हूँ क्योंकि क्या प्रीलिम्स को मुझे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, मॉक में ही मेरी प्रैक्टिस हो जाती है, तो मुझे सेपरेट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ज़्यादातर मेंस को ही फ़ोकस करने वाला हूँ इस बार। एंड सेकंड मोस्ट थिंग एंड अगर आप भी अगर 2-4 मार्क्स से आपने भी क्लियर नहीं किया है या फिर आप भी इतना मतलब ऐसे स्टक फ़ील कर रहे हो 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, एक भी
मेंस नहीं निकला है, तो गाइस आप रेस से बाहर नहीं हो। बस कैसा है ना, रेस के लाइन तक पहुँच गए हो, बस लाइन क्रॉस करने की देरी है, ठीक है? तो तुम में और सिलेक्शन में वो एक लाइन है, उसे क्रॉस करना है, बस हो गया और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो गाइस यू आर इन द गेम, ठीक है? गेम अभी भी ऑन है आपके लिए। मैं 4 साल फेल हुआ हूँ, बट फिर भी मैं 5th अटेम्प्ट देने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है ये पॉसिबल है, ठीक है? अपन कर सकते हैं, करने वाले हैं। अगर आप भी पिछले 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप भी 3-4 मार्क्स से ही फेल हो रहे हैं एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए भी पॉसिबल है। मेरे लिए पॉसिबल है, तो आपके लिए भी पॉसिबल है। कर सकते हैं, कर लेंगे गाइस। अगर रियल स्ट्रैटेजी चाहिए आपको और फेक मोटिवेशन नहीं चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और सेकंड मोस्ट थिंग गाइस, काफ़ी लोग बोलते हैं कि लाइफ में प्लान बी होना चाहिए, ठीक है? प्लान बी सबके पास होता है, जिनके पास नहीं होता उन्होंने क्या करना चाहिए? देखो गाइस, मैं प्लान बी, प्लान ए इन सब में बिलीव नहीं करता। बट मेरा मानना ये है कि अगर इफ़ यू आर स्टक, इफ़ यू आर फाइनेंशियली वीक, तो कैसा है ना, तुम्हारे पास कुछ तो होना ज़रूरी होता है, ठीक है? तुम कैसा है ना, फाइनेंशियली अब तुम बोलोगे कि ईगो पे अड़ जाओगे कि नहीं यार मेरा हो जाएगा, मैं कर लूँगा। देखो अनसर्टेन चीज़ें हैं, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के कैपेबिलिटीज़ पे शक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? बट ये अनसर्टेन है, ठीक है? अभी तुम मोटिवेटेड हो, बट कुछ महीने बाद जब एग्ज़ाम आती है, तब वो सेम मोटिवेशन लेवल रहेगा, नहीं रहेगा, किसी को नहीं पता। तुम्हें खुद नहीं पता, तुम कमिटमेंट नहीं दे सकते। तो इसलिए कैसा है ना कि दोज़ हू आर फाइनेंशियली वीक, तो तुम्हें कैसा है ना, थोड़ा-सा कुछ ना कुछ ढूँढना ज़रूरी है। मेरे बारे में बात करते हैं तो मेरा प्लान भी क्या है, जल्दी मैं उस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आपके लिए, सबके लिए एक सरप्राइज़ है कि मेरा प्लान भी क्या है, ठीक है? क्योंकि कैसा है ना, मैंने टीसीएस छोड़ा था 2023 में, अभी मेरी गैप हो गई है, तो आगे चीज़ें मैं किस तरीके से प्लान कर रहा हूँ, आने वाले 2-3 दिन में मैं वो वीडियो लाने वाला हूँ। आप ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, सो दैट कैसा जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए, ठीक है? टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। और अगर आपको प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ है, डाउट है, आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। मेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है? मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। बैंकिंग को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।